एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जियांग को देखती है, जो लोगों को देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। लेकिन गयोम इसके मुंह को बंद कर दिए और कहती कि तुम क्या कर रही हो, ये चाहोंग से है, ये हमें पकड़ सकते हैं। जियांग अपने आप से कहती है कि क्या चाहोंग स्वयं सच में है। फिर दोनों छिपकर जा रही थी, लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और इनसे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। अगले सीन में दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गयोम कहती है अब कुछ नहीं होने वाला, तुम शांत रहो। दूसरी महिलाएं जियांग से कहती हैं कि क्या हमारा यहाँ पर होना डिजर्व करता है, आराम से बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। जियांग यहाँ पर लॉक को और इनके अनबॉक को देखती है और पूछती है कि क्या जोशन है। गयम कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि ये जोशन ही है, लेकिन जियांग कहाँ पर मानने वाली थी। फिर से चिल्लाती है और कहती है हमें बाहर जाना है। सभी सोल्जर इनके पास आते हैं और काफी प्रयासों के बाद इनके मुंह को बंद कर देते हैं। अब जियांग बैठकर ये सीन याद करती है कि मैं पहले कितनी हैप्पी थी, मैंने कॉम्पिटिशन जीत लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। मुझे वो लड़का ही मिला था जो अपने आप को किंग बता रहा था। क्या वो सच कह रहा था? मैंने उसके सामने किंग की बात की थी, जो बड़ा अत्याचारी था, लोगों की जमीनें लेता रहता था, शिकार करता रहता था, लेकिन मैं तो उसी के सामने उसी की बात कर रही थी। अब मेरा क्या होगा? तभी सोल्जर इनके पास आते हैं और बाहर ले आते हैं। जियांग गयम से पूछती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। गयम कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जो यंग होगी उसे किंग के पास जाना होगा और दूसरे ग्रुप का पता नहीं। जियांग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा इवन पूछता है तुम कितने साल की हो। इसने बता दिया था 27 साल की। इसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। गयम का नंबर आता है। अपने आप को ओल्ड दिखाने का ट्राई करती है और बताती है कि मैं 28 साल की हूँ। इसको भी जियांग की ग्रुप में डाल दिया जाता है। इवन बाद में कहता है कि जो यंग वाला ग्रुप है उसे किंग के पास जाना होगा, जल्दी ही यहाँ पर चाहोंग इंस्पेक्टर आने वाला है, तुम्हारा सिलेक्शन करेगा और दूसरे ग्रुप को किचन में जाना होगा, खाना बनाने में हेल्प करनी होगी। अगले सीन में लियो और सोल्जर को देखते हैं, जो कि अभी दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे थे। इन्हें जियांग का बालों को टाइट करने वाला रबड़ मिलता है, साथ में पाँव के निशानों को देखते हैं और लियोन को बता रहे थे कि उन्हें शायद गवर्नर के ऑफिस में ले गए होंगे। लियोन स्माइल करता और कहता है ठीक है चलो वहां पर चलते हैं। जियांग और गयोंग को देखते हैं, जो किचन में आते हैं, कई चीजों को देख रहे थे। यहाँ पर पहले से कुक होते हैं, इनसे पूछ लेते हैं तुम क्या बना रही हो, किसके लिए बना रही हो, लेकिन कुक कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर दिया गया है, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जियांग देखती है कि यहाँ पर खाने की सामग्री बहुत ही कम है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इनसे कह रहा होता है कि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना लो। जियांग कहती है ठीक है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है, पहले हमें ये बताओ, खाना ऐसे ही नहीं बनता। लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी योन आता और इनसे पूछ लेता है क्या बात है। जियांग सारी बातें बता देती है कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें नहीं पता कि सामने वाला कौन है, उन्हें क्या पसंद है। योन कहता है वो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अगर तुमने अच्छी डिश नहीं बनाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? ये भी हम हरती है। योन फिर इसको साइड में ले आता है, बताता है कि यहाँ पर कौन आ रहा है। वो सोंगजे नाम का आदमी है, जो कि चीफ सेक्रेटरी है और साथ में टाउन का इंस्पेक्टर है। उनके दोस्त हैं, साथ में पड़े बड़े हैं, मजाक मजाक में फाइट करते रहते हैं। हम यहाँ पर ये सब सीन देखते भी हैं। हालांकि दोनों बहुत ही अत्याचारी हैं। सोंगजे जानबूझकर खाने में कमियां निकालता रहता है, हेयर डाल देता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जियांग कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन है, अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आ जाता है तो आप हम सबको यहाँ से रिहा कर दोगे। यॉन भी इसके लिए वादा कर देता है। जियांग महिलाओं के पास आती है, इनको बता देती है कि हमारे बीच क्या डील हुई है, अगर हम खाना अच्छा बना लेते हैं तो हम यहाँ से रिहा हो सकते हैं। लेकिन इनके पास सामग्री बहुत ही कम होती है, इन्हें नहीं पता होता कि हम क्या बनाएं। तभी जियांग पास में मास्क को देखती है। गियो बताती है कि मैंने पहले छिपा दिया था। जियांग कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत ही अच्छी है, तुम चीजों को जल्दी सूंघ लेती हो। यॉन इनको देख रहा होता है। जियांग मास्क को काटने का ट्राई करती है, लेकिन ये बहुत ही सख्त होता है, इसे नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। ये खूब सोचती है और बाद में कहती है कि मुझे सॉसवुड मेथड का यूज करना चाहिए, जिसमें लो टेम्परेचर और वॉक्यूम के अंदर खाने को पकाया जा सकता है। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं, जो अपनी नौकरानी से बात करती है और पूछती है कि गवर्नर ऑफिस में क्या हुआ। बोसुन बताती है कि वहां पर सोंगजे और उसका पिता जा चुके हैं। मोगजू कहती है कि जब वहां पर चाहंग के लिए गवर्नर की पोती मियोंग को पेश किया जाएगा, तब गवर्नर का फेस देखना बहुत ही मजेदार होगा। वहीं हम सोंगजे और इसके पिता को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ गए थे। आगे इयोन होता है, जो कि इनका वेलकम करता है और अंदर ले आता है। जियांग अभी अपने मेथड पर काम कर रही है, हालांकि जो कुछ भी सोच रही है एक बुक को याद करके ऐसा कर रही है। ये बुक इसके पिता ने बहुत पहले ही दी थी। जियांग मांस को छोटे टुकड़ों में काट लेती है, इसको एक चीज से बांध देती है, पानी के अंदर लटकाती है। हालांकि पानी गर्म होता है, इसलिए पानी को मापने के लिए अपने हाथ का यूज करती है। इसमें और ठंडा पानी डालने के लिए कहती है और इस प्रकार इसे सही टेम्परेचर पता चल गया था कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इसने बुक में देखा था। शांगजे को देखते हैं, जो अंदर होता है और लड़कियों को सेलेक्ट कर रहा होता है। तभी इनको बताया जाता है कि खाना तैयार हो गया है। बाद में सभी खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। इनके सामने खाना पेश किया जाता है, लेकिन शांगजे खाने को देखता है और कहता है ये क्या है, ये तो सिंपल मांस के टुकड़े हैं, आप हमारा यहाँ पर अपमान कर रहे हो।
यॉन कहता है कि हमें इसके लिए माफ़ कर देना। हमारे यहाँ पर नए कुक आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से न्यू भी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन सॉन्गजे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें हमारे सामने लाओ, उन्होंने हमारा अपमान किया है। हम जियांग को देखते भी हैं। सभी यहाँ पर हैप्पी होते हैं। इन्हें लग रहा था कि अब हम घर पर जा सकते हैं, लेकिन सैनिक इनके पास आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनके सामने ले आए थे। जियांग को समझ में नहीं आता को क्या हुआ है, लेकिन तभी खाने को देखती है और अपने आप से कहती है कि इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है। जियांग योंगिन से कहती है कि ये सब क्या है, आपने खाना बनाने के लिए कहा था, हमने यही किया, लेकिन इन्होंने खाना चखा भी नहीं है। पहले खाना चखना चाहिए, अगर ये गलत है तो हमें पनिश करो। शांगजे जियांग को देखता है और कहता है, तुम बोल्ड हो, हम ये खाना चख लेंगे। अगर ये सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, जिससे ये शो और भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तभी मीवांग को सैनिक लेकर आते हैं। यॉन अपनी बेटी को देखता है, गले लगा लेता है। गवर्नर बहुत ही गुस्से में होता है, इसको मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया था कि हम चाहोंग से है, तुम कुछ नहीं कर सकते। शांगजे कहता है कि ये नौकरानी जो कह रही है, अगर ये खाना सच में अच्छा है तो तुम्हारी बेटी यहाँ पर रह सकती है, अगर नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को अपने महल में ले जाएंगे। दोनों खाना चखने लगते हैं और ये खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। ये और भी खाना खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। शांगजे झूठ बोलता है और कहता है कि ये खाना बढ़िया नहीं है। जियांग अपने आप से कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। गवर्नर खाने को चखता है और बाद में इन पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि ये खाना बहुत ही बढ़िया है, मेरी बेटी को महल में ले जाना चाहते हो, इसलिए झूठ बोल रहे हो। फिर तलवार को निकालता है, इनको मारने के लिए आता है, लेकिन यॉन बीच में आ जाता है और ऐसा न्याय करने के लिए कहता है। यॉन अपने सोल्जर से कह रहा होता है कि ये सभी नौकरानियां अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। बाद में आप पर ऐसा ही किया जाने वाला था। जियांग को पकड़ते हैं, वो टॉर्चर होने वाला था। ये भी चिल्लाती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहा है। खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जैसे ही इसको मारने वाले थे, पीछे से एक आवाज आती है जो कि हमारे लिए किंग की होती है और इनसे कुछ गलत करने के लिए कहता है। ये जियांग के पास आता है और कह रहा होता है कि अगर ये खाना सच में बढ़िया है तो मैं इसे ट्राई करूंगा। जियांग अपने आप से कहती है कि ये आवाज़ मैंने कहीं पर सुनी हुई है। बाद में इसको देखती है और इसे पता चल गया था कि ये तो वही लड़का है। सीन में सभी अंदर होते हैं, इसके सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन लियोंग पहले जियांग से कहता है तुम चखो। जियांग बाद में इसे करती है। लियान खाने को खाता है और इसको गूज़बम्स आने लगते हैं। ये मांस बहुत ही कोमल होता है। ये अपने आप से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। सारा खाना फिनिश कर देता है और बाद में इससे पूछ लेता है कि इसमें क्या मिलाया है और ये कैसे बनाया है। ये सारी बातें बता देती है। लियान जियांग के सीन को याद करता है जहां पर इसने कहा था कि मैं सैफ हूँ। बाद में इससे पूछ लेता है कि तुमने सच ही कहा था कि तुम सैफ हो, तुम कितने साल की हो। इसने बता दिया था 27 साल की। लियांग कहता है कि तुम 27 साल की हो चुकी हो, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की है, तुम्हें यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन जियांग कहते तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ। इसके करीब आती है और कह देती है कि मैं 500 साल आगे फ्यूचर से हूँ। लियांग कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम पागल हो गई हो, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जियांग को लग रहा था कि इसे मेरा खाना पसंद आया है तो शायद ये मेरी रिहा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इनसे कह देता है कि ये नौकरानी हमारे साथ कल महल में चलेगी, साथ में ये भी कहता है कि हम मिहंग को ले जाएंगे। जियांग अपने आप से कहती है कि ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इससे बात करना चाहती है, लेकिन लियान सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन गवर्नर यहाँ पर रह जाता है। लियान पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गवर्नर कह रहा होता है कि तुम महिलाओं के बारे में क्रेजी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यहाँ के लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तुम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। लियान को गुस्सा आता है, तलवार निकालता और इसे कह रहा होता है क्या कहा तुमने, जब तुम्हारी पोते की बात आई तो तुम्हें स्टेट अफेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन जब मेरी माँ को मारा जा रहा था तब तुमने इस बारे में कोई बात नहीं की। यानी कि इसकी माँ को मरवाने में इसका हाथ था। सीन में जियांग और मियांग को देखते हैं जो जेल में होते हैं। जियांग बताती है कि अंदर क्या बात हुई, हमें कल महल में जाना पड़ सकता है, लेकिन महल में जाने से पहले मुझे वापस जाना होगा। मियांग पूछती तुम कहाँ पर जा रही हो। इसने बता दिया था कि मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर जाना होगा। ग्यांग कहती है तुम कहाँ से आई हो। जियांग कहती है तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगी, लेकिन ग्यांग कहती है कि मैं करूंगी, तुम बता दो। बाद में जियांग बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, सारी बातें बताती है कि मैं कैसे प्लेन में थी, क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे पहुंची। लेकिन ये सब उस बुक से शुरू हुआ था। अगले सीन में लियोन को देखते हैं जो कि बाहर होता है।
आसमान को देख रहा था। तभी इसके पास सोंगजी आता है, फॉर्मली बातें करता है और कह रहा होता है कि ठंड बहुत है, आपको अंदर चलना चाहिए। लेकिन लियोन कहता है कि यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा है, तुम फॉर्मली बातें मत करो। बाद में अपने पंखे से इस पर अटैक कर देता है। दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं, जैसा बचपन में किया करते थे। लिहोंग बैठ कर बात करता और कहता है कि कल हम महल में जाएंगे और अपने साथ जियांग और ग्यांग को ले जाएंगे। जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं और मिंग को हम रिहा कर देंगे। तुम जानते हो कि हमने चाव क्यों शुरू किया था? मैं अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अब इसे बंद करना होगा। इनके पास लियोन आता है, इन दोनों को फ्री करता है और कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम जा सकते हो। अगले सीन में लियोन को बता दिया जाता है कि दोनों लड़कियां ऐसे भाग गई है। जियांग फॉरेस्ट में से जा रही ग्यांग से पूछती है कि ये तुम अकेली रहती हो? ग्यांग कहती है कि मेरे पिता को गलत कामों के लिए फंसाया गया था, उसे पता नहीं कहाँ पर ले गए, इसलिए मैं और मेरी माँ हानयांग में उसकी तलाश करने के लिए आए थे, लेकिन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया और मेरी माँ की डेथ हो गई। जियांग कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ग्यांग कहती है कि कोई बात नहीं है। जियांग कहती है कि जब मैं फ्यूचर में जाऊंगी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ग्यांग कहती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये भी हाँ मरती है और कहती है तुम्हारा ड्रीम क्या है? तुम जो भी बनना चाहती हो वहां पर बन सकती हो। बाद में पहाड़ी के पास आते हैं, बैग को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई बैग नहीं दिखता। ग्यांग पास में किसी को देखती है, चौंक जाती है। बाद में जियांग भी देखती है और ये तो लियोन होता है। इसको देखकर जियांग गिरने वाली थी, लेकिन लियोन इसको अपनी माओ में ले लेता है। बाद में सभी सोल्जर भी यहाँ पर आ गए थे। ये जियांग को टच करने वाला था। जियांग को लग रहा था कि ये मुझे मारने वाला है। जियांग कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन बाद में देखती है कि मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ था और इसने उतार दिया है। लियोन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसने बता दिया था कि मेरा बैग जो तुमने एरो की हेल्प से नीचे फेंक दिया था। बैग को देखता है, सोल्जर से कहता है कि बैग को ले आओ। फिर यहाँ पर ऐसा ही होता है। लियोन बैग को लेता है, इसको दिखा रहा होता है और कहता है कि ये यही बैग है। ये भी हंसती और कहती है हाँ, ये मुझे दे दो। लेकिन लियोन ऐसा नहीं करता, बैग को नीचे फेंक देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं है। ये चिल्लाती और कहती है तुम कमीने हो, तुमने ऐसा क्यों किया? लियोन कहता है देख लो, तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। जियांग कहती है कि इसके लिए सॉरी, लेकिन ये बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगी। वो हंसता है और कह रहा होता है कि ये सच में। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों को बंदी बना लिया गया था और महल में ला रहे थे। गुम कहती है कि हमारा क्या होगा, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा? जियांग कहती है कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। तो इस प्रकार हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। सोंगजे लियोन से पूछता है और कह रहा होता है कि तुम इसे महल में क्यों ला रहे हो? लियोन ने कह दिया था कि मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। बाद में जियांग को देखता है, जियांग भी अजीब सा फेस बनाती है और अपने आप से कहती है कि अगर मेरे पास गन होती तो तुम्हें एक शॉट में मार देती। लन भी सेम ऐसा ही करता है। इस सीन में मोकजे को देखते हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही थी। सामने लड़कियां होती हैं जो कि डांस करती हैं। मोकजे एक सीन को याद करती है जो कि प्रेजेंट से जसन के साथ होता है। जसन इसकी बाहों में होता है। मोकजे इससे पूछती है कि तुम्हें पता चला कि लन के साथ क्या हुआ था, किसने उसके साथ वो सब किया? जसन कहता है कि हम में से कोई होना चाहिए, मैं इसका पता लगा लूंगा। वैसे मैंने सुना है कि लियोन गवर्नर की बेटी मीवांग को लेकर यहाँ पर आ रहा है। वो बहुत ही प्रिटी है, शायद वो उसे पसंद आ गई होगी। तुम्हें सही से काम करना होगा। लन को अपनी बाह में ऐसे लेना होगा कि वो अपनी माँ को भूल जाए। सही मौका देखकर हम उसको मार देंगे। प्रेजेंट में मोकजे वोक्स को नंदराने के लिए कहती है और उससे पूछ लेती है कि लन किसे अपने साथ लेकर आ रहा है। इसने बता दिया था कि वो मीवांग है और बहुत ही प्रिटी है। हालांकि इनको नहीं पता होता है कि वो जियांग है। लन महल की ओर आ रहा था। बच्चे जियांग को देखते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। दोनों लड़कियां इन पर चिल्लाती हैं, इनको भगा देती हैं, लेकिन सोल्जर इनके पीछे पड़ जाते हैं। लन जियांग के पास आता और कह रहा होता है कि बच्चों को सबक सिखाया जाएगा। इन्होंने मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जियांग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी चीज हूँ? लॉन्ग भी यहाँ मरता है और कह रहा होता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अब इन्हें महल के अंदर ले आए। आगे मोकजू होती है जो कि लन का वेट कर रही होती है। लियोन इसके पास आता है, हक करता है। मोकजी से कहती है तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें मिस किया। हालांकि ये सब झूठ मूठ का होता है। लन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाद में इसे जियान के पास लेकर आता है। मोकजी अपने आप से कहती है कि ये लड़की है कौन, ये बहुत ही प्रिटी है। मोकजू लन से कहती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ पहली बार ऐसा किया है कि मेरे सामने किसी लड़की को लेकर आए हो। लेकिन लन कहता है कि कोई लड़की नहीं है, ये तो घोस्ट है। मोकजू कहती है कि ठीक है, मैं
मैं इसके लिए रूम रेडी करवा देती हूँ, हम इसे नए कपड़े पहनाएंगे। लेकिन लन कहता है कि रहने दो, हम इसके साथ ये सब नहीं करने वाले। मोकजू कहती है फिर तुम इसके साथ क्या करोगे? लियोन इसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जियांग अपने आप से कहती है कि ऐसा मत करो, ये हमें देख रही है, लेकिन इसे टच कर देता है और फिर इसे कह रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, तुम मुझे चिपकी रहोगी और मौत की भीख मांगोगी। जियांग अपने आप से कहती है कि क्या मुझे टॉर्चर करने वाला है या फिर कुछ और करेगा। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड, तब तक के लिए बाय।